दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट्स के सबसे बड़े सवालों का जवाब देने वाला हूँ और वो सवाल है कि आखिर पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है। आपने आज तक हजारों वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि समझ कर पढ़ो, पर शायद किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आखिर समझकर पढ़ना कैसे है भाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर किसी भी चीज को समझकर कैसे पढ़ा जाता है। ये टेक्निक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्टडी टेक्निक्स में से एक है जिसका यूज बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स तक पढ़ने के लिए करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर सच में सीरियस हो तो इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए वैल्यूएबल होने वाला है और इस वीडियो के एंड होने तक मैं गारंटी देता हूँ कि आप कुछ बहुत खास सीख कर जाओगे। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी चीज को याद करने और उसे समझने में जमीन आसमान का फर्क होता है और यही फर्क ज्यादातर स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फिर वही घिसी पिटी बात करना शुरू कर रहे हैं जो सब लोग तो करते हैं, पर दोस्तों जब तक आप याद करने और समझने के बीच का डिफरेंस नहीं समझोगे तब तक आप किसी चीज को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे और जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ जाओगे तो हमारी टेक्निक को भी आप आसानी से समझ जाओगे क्योंकि उस टेक्निक का बेस इससे कनेक्टेड है। किसी चीज को याद करने और उसे समझने में बड़ा डिफरेंस ये होता है कि याद की हुई चीज आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हफ्ते तक याद रहती है, पर जिस चीज को आप अच्छे से समझ जाते हो वो चीज आपको सालों तक याद रहती है। अब मजे की बात पता है क्या है? अगर आप स्टूडेंट से जाकर ये पूछोगे ना कि बताओ तुम समझ कर पढ़ते हो या याद करके, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स आपको यही बोलेंगे कि वो समझ कर पढ़ते हैं। और यही स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें खुद पता नहीं होता है कि जिस चीज को वो पढ़ रहे हैं वो उसे समझ कर पढ़ रहे हैं या फिर याद करके। और जरूर आप में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी और ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हम जब किसी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें उस समय के लिए ऐसा लगने लगता है कि वो चीज हमें समझ में आ गई है, पर जब आप उसी सेम चीज को 1 हफ्ते बाद देखोगे तो आपको फिर से उसे दोबारा समझने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे भाई आप सिर्फ चीजों को टेम्पररी याद कर रहे हो, ना कि उसे डीपली समझ रहे हो। और जब तक आप कॉन्सेप्ट को डीपली नहीं समझोगे तब तक आपको वो चीज ज्यादा दिनों तक याद नहीं रह पाएगी। चलिए अब मैं आपको उस टेक्निक के बारे में बताता हूँ जिसका यूज करके आप किसी भी टॉपिक या चैप्टर को डीपली अच्छी तरह से समझ सकते हो। उस टेक्निक का नाम है फेनमैन टेक्निक। दोस्तों आपको बता दूं कि ये टेक्निक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने डेवलप की थी, जिसका यूज करके वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी आसानी से समझ जाते थे। ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसका यूज करके फेनमैन क्वांटम फिजिक्स जैसा टफ और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिसे बड़े बड़े लोग भी अच्छी तरह नहीं समझ पाते, उसे एक 5th क्लास के बच्चे को भी आसानी से समझा देते थे। फेनमैन टेक्निक में मेनली 4 स्टेप्स होते हैं और ये चारों स्टेप समझने के बाद आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, इसीलिए ये चारों स्टेप्स अच्छे से समझना। स्टेप नंबर 4 में सिंपली आपको वो सभी टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़े और समझे थे और लास्ट और फाइनल टाइम फिर से समझाने हैं। और इस स्टेप में अगर हो सके तो आप उस टॉपिक को किसी 4th या 5th क्लास के बच्चे को समझा कर देखो। अगर उस बच्चे को आपने टॉपिक समझा दिया तो इसका मतलब आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है और अब आप उससे सालों तक नहीं भूलने वाले। स्टेप नंबर 3। अब इस 3rd स्टेप में आपका मेन फोकस गैप्स को ढूंढकर उन गैप्स को रिमूव करना होता है। इसका मतलब ये है कि 2nd स्टेप में जो चीज आपको अच्छे से समझाते नहीं बन रही थी या जिस चीज को समझाने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज करना पड़ रहा था, इसका मतलब वो चीज आपको अभी अच्छे से समझ नहीं आई है और इसलिए इस स्टेप में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ोगे और ये आप तब तक करोगे जब तक आप उस टॉपिक को अच्छे से समझकर बिल्कुल सिंपल एंड ईजी वर्ड्स में समझा नहीं देते। अब दोस्तों हम बार बार सिंपल एंड इजी वे में समझाने के ऊपर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि फेनमैन टेक्निक का कोर प्रिंसिपल ही ये है कि जब तक आप किसी टॉपिक को इजी एंड सिंपल वे में नहीं समझा देते तब तक आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। स्टेप नंबर 2 इस टेक्निक की जान है और इसीलिए अब आपको इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। इस स्टेप में आपको बेसिकली करना ये है कि आपने जिस टॉपिक को स्टेप 1 में समझा था, अब उसी टॉपिक को आपको एक नोटबुक में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। नोटबुक की जगह आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, लाइक अ बोर्ड या कुछ ऐसा जिसमें आप उस टॉपिक को सिंपल एंड इजी वे में अच्छी तरह समझा सको। इसमें आपको उस टॉपिक को इतनी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में समझाना है कि वो किसी छोटे बच्चे को भी आसानी से समझ में आ जाए। आपको समझाते वक्त किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज नहीं करना है। सिंपली कहूँ तो इस स्टेप में आपको खुद को एक टीचर की तरह इमेजिन करना है जो उस टॉपिक को स्टूडेंट्स को सिंपल वे में समझा रहा हो।
अब जिस तरह टीचर आपको एग्जाम्पल्स देकर समझाता है, ठीक उसी तरह आपको भी एग्जाम्पल्स देकर नोटबुक में लिखना है। इसे और भी बेटर बनाने के लिए आप खुद से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आखिर इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका साइंस में क्या रोल है। और इसी तरह बहुत से क्वेश्चंस जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं और उसके बाद उसके आंसर नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। आप ट्राई करना कि आप जितना ज्यादा बोल कर समझा सको उतना अच्छा है। स्टेप नंबर 1, इसमें सबसे पहला स्टेप बोलता है कि आप अपना वो टॉपिक चूज करिए जिसे आपको अच्छी तरह से समझना है, और टॉपिक चूज करने के बाद आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह समझना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुक से समझना चाहते हो, किसी टीचर से समझना चाहते हो या यूट्यूब से समझना चाहते हो। कुल मिलाकर आपको उस टॉपिक को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझ लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे साइंस का एक टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले मैं इसे यूट्यूब पर सर्च करके वीडियोस देखूंगा या बुक्स पढ़ूंगा, जिससे कि मुझे इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से आइडिया लग जाए कि इसमें क्या है और इसमें किस चीज के बारे में बात हो रही है। अब जब इस स्टेप में आपको वो टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाए, मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग अभी क्या सोच रहे होंगे। आप यही सोच रहे हो ना कि यार ये प्रोसेस तो काफी बड़ी और टाइम कंज्यूमिंग है, आखिर इसे हम सारे को पढ़ने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आपको स्टार्टिंग में इस प्रोसेस को करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और शायद एक टॉपिक को करने में ही आपको 2 से 3 दिन लग जाए, पर जैसे जैसे आप इस टेक्निक का यूज करोगे वैसे वैसे ये आपके लिए आसान होती जाएगी और इसमें कम समय भी लगने लगेगा। अब मैं यहाँ पर आप सभी को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप नॉर्मली जिस तरह चीजों को याद करके पढ़ते हो उस तरह से भी आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पर अगर आपको समझने का सही तरीका नहीं पता तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, क्योंकि आपकी हायर स्टडीज में आपको ऐसे बहुत से टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिन्हें आप याद करके सरवाइव नहीं कर पाओगे और आपको उन्हें अच्छे से समझना ही होगा। और इसलिए जितना जल्दी आप चीजों को डीपली समझकर पढ़ना शुरू करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10th क्लास में सिर्फ चीजें याद करके अच्छे मार्क्स ला भी लेते हो तो आपको उसका पछतावा क्लास 11th और 12th में होगा, क्योंकि 10th क्लास एक तरह से 11th और 12th क्लास के लिए बेस का काम करती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।